नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लीड ऑफ जर्नी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम योग नगरी ऋषिकेश का भ्रमण करेंगे। दोस्तों, ऋषिकेश को हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर आप बाय एयर ऋषिकेश आते हैं तो 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देहरादून का जोली ग्रांट हवाई अड्डा ऋषिकेश के लिए निकटतम हवाई अड्डा है, जहां से ऋषिकेश तक पहुंचने के लिए टैक्सी या किराए पर ले सकते हैं। और अगर बाय ट्रेन आते हैं तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन दिल्ली, मुंबई, कोटद्वार और देहरादून जैसे भारत के महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ा हुआ है। और सड़क मार्ग से आते हैं तो ऋषिकेश दिल्ली, देहरादून और हरिद्वार जैसे प्रमुख शहरों से नियमित बस सेवाओं द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश, जहां पहुंचकर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ जाती है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थान ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। हर साल यहाँ के आश्रमों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। जैसा कि हमने 4 धाम की यात्रा में देखा, ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऋषिकेश में घूमने के लिए आप सबसे पहले मुनि की रेती या राम झूला जाइए। ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये है राम झूला। इसको पार करके हम दूसरी तरफ जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, ये है राम झूला जिसके ऊपर मैं अभी चल रहा हूँ। और यहाँ से व्यू देखिए। यहाँ से गंगा नदी का नजारा बहुत ही शानदार लगता है। ये देखिए आप। ये मैं झूले के एकदम मिड में खड़ा हूँ अभी। दोनों तरफ गंगा नदी दिखाई दे रही है और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और घाट है। और इसको पार करने पर आता है स्वर्ग आश्रम। यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे प्राचीन आश्रम है और इस स्थान पर बहुत से सुंदर मंदिर बने हुए हैं। और ये है यहाँ के घाट जहाँ लोग स्नान करते हैं। और आप बैक साइड में देख सकते हैं, ये है राम झूला। मैं आपको बिग फैन हूं। मैंने आपका चैनल देखा हुआ यूट्यूब पे, लीड ऑफ जनवरी। यतिन चावला। यतिन, हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास। 9th क्लास में। वो कहाँ घूम लिए अभी? अभी हम हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे थे, नीलकंठ जा रहे हैं। अच्छा, नीलकंठ जा रहे हो? जी। ऋषिकेश घूम लिए? नहीं, ऋषिकेश अभी घूमने आए हैं। अभी आए हो, मतलब अभी आज ही से स्टार्ट किया है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये है यतिन चावला। यतिन चावला 9th क्लास में पढ़ते हैं और अभी ऋषिकेश घूम रहे हैं। कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। ये घाट है ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे। मैं चल रहा हूँ घाट के किनारे से और काफी लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। गंगा नदी का ये अद्भुत नज़ारा, देश भर से यहाँ पर्यटक आते हैं राम झूला पे को देखने, लक्ष्मण झूला को देखने और गंगा के घाट के दर्शन करने, गंगा और मैया की जो आरती है उसके दर्शन करने। यहाँ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट है जहाँ केवल शाकाहारी ही भोजन परोसा जाता है। और यहाँ से ऊपर आने पर यह है गीता प्रेस की इमारत और आगे चलने पर आता है परमार्थ निकेतन आश्रम। ये बड़ी सी हनुमान जी की प्रतिमा है जिसमें उन्होंने भगवान राम और माता सीता को अपने हृदय में धारण कर रखा है। और गंगा के इस घाट के किनारे से बैक साइड में आप देख सकते हो, ये भी एक विशाल प्रतिमा है भगवान शिव की। ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये है परमार्थ निकेतन का और बहुत ही भव्य और विशाल प्रतिमाएं हैं यहाँ पर और बहुत सारे लोग यहाँ पर योगा करने के लिए आते हैं। यहाँ दीवारों पर रामायण काल के दृश्य चित्रित किए गए हैं
ये सामने है परमार्थ निकेतन आश्रम का मुख्य द्वार। इसकी स्थापना संत सुखदेवानंद जी महाराज ने की थी और ये भी ऋषिकेश का सबसे प्राचीन आश्रम है। आश्रम में अंदर आने पर आध्यात्मिक और स्वच्छ सुंदर बगीचों से सुसज्जित वातावरण देखने को मिलता है। इसमें आधुनिक और आध्यात्मिक सुविधाओं से निर्मित 1000 कमरे हैं। आश्रम में भगवान शिव की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है। प्रतिदिन प्रभात की सामूहिक पूजा, योग और ध्यान, सत्संग, व्याख्यान, कीर्तन और सूर्यास्त के समय प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और आयुर्वेद प्रशिक्षण आदि भी यहाँ दिए जाते हैं। आश्रम के प्रांगण में कल्प वृक्ष भी है और इस तरह की कई सारी झांकियां भी बनाई गई है जो रामायण काल के महत्वपूर्ण दृश्यों को प्रदर्शित करती है। राम झूला के आसपास कई सारी धार्मिक वस्तुओं की दुकानें हैं जहां शंख, रुद्राक्ष और पुस्तकें खरीदी जा सकती है। और सामने जो है गीता भवन है। ये है गीता भवन की शॉप। ये जो शॉप है यहाँ पर हस्त निर्मित कपड़ों की खरीदारी की जा सकती है। और ये है गीता प्रेस का पुस्तकालय जो दुनिया भर में अपनी आध्यात्मिक पुस्तकों के लिए मशहूर है। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की ओर। इवन आउट ऑफ इंडिया मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यहाँ पर आते हैं योगा सीखने के लिए और काफी समय के लिए रुकते हैं। करीब 1 महीना 2 महीना यहाँ पर रुक के सीखते हैं। So this is the place where you can learn yoga and art of living. ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे की रेत बड़ी ही नरम और मुलायम है। इस पर बैठने से ये माँ की गोद जैसी स्नेहमयी और ममतापूर्ण लगती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है गंगा का किनारा और यहाँ पर इस तरह की मिट्टी है। काफी सारे लोग यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आते हैं गंगा के किनारे। और अभी मैं आपको क्लोज व्यू दिखाता हूँ गंगा का। इसी नदी पे रिवर राफ्टिंग होती है जो आगे लक्ष्मण झूला से भी आगे राफ्टिंग शुरू होती है और वो आगे तक गंगा नदी में राफ्टिंग कवर की जाती है। और ये आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं रिवर राफ्टिंग हो रही है। नदी के किनारे पे ये इस तरह के पत्थर हैं, इन पत्थर पे बैठकर लोग रिलैक्स करते हैं। ये है ग्रेप फ्रूट, इसको चकोतरा भी कहते हैं। गाइस ये है चकोतरा, इसको बोलते हैं ग्रेप फ्रूट और खाने में बहुत ही खट्टा है। ऊपर से नमक डाला है इसमें। ये मैं जब पिछली बार ऋषिकेश आया था तो मैंने खाया था और ये लीवर के लिए अच्छा होता है, शुगर के लिए अच्छा रहता है, जिसके भी शुगर हो उसके लिए अच्छा रहता है। और ये है हैंडक्राफ्टेड बैग्स। यहाँ की जो हैंडक्राफ्ट की जो शॉप्स हैं इनमें देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। राम झूला से लक्ष्मण झूला के बीच हैंडीक्राफ्ट का ये मार्केट है जहाँ हैंडक्राफ्टेड ब्रेसलेट्स, बैग्स, क्लोथिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिवोशनल आइटम्स और ये सब खरीदे जा सकते हैं। और ये देखिए ये है लक्ष्मण झूला। गंगा नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता हुआ ये झूला नगर की विशिष्ट पहचान है। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण जी ने इस स्थान पर जूट का झूला बनवाया था। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है 13 मंजिल का त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो ऋषिकेश का ये भी एक प्रमुख आकर्षण है। झूले के बीच में पहुंचने पर वो हिलता हुआ प्रतीत होता है। 450 फीट लंबे इस झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ मंदिर है। झूले पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जा सकता है। लक्ष्मण झूला पार करके हम उसी साइड आ गए हैं जिस साइड से हमने राम झूला स्टार्ट किया था। और यहाँ पर भी आगे हैंडीक्राफ्ट का मार्केट है जहाँ से साड़ियाँ, बेड कवर, हैंडलूम फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक आदि की खरीदारी की जा सकती है। ऋषिकेश में सरकारी मान्यता प्राप्त हैंडलूम शॉप, खादी भंडार, गढ़वाल वूल और क्राफ्ट की बहुत सी दुकानें हैं जहां से उच्च कोटि का सामान खरीदा जा सकता है। यहाँ से हम जाएंगे त्रिवेणी घाट। ऑटो से लगभग 10 मिनट में त्रिवेणी घाट पहुंचा जा सकता है। और ये है त्रिवेणी घाट। ऋषिकेश में स्नान करने का ये प्रमुख घाट है जहां प्रातः काल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। इस स्थान पर 3 प्रमुख नदियों
गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। और गोधूली वेला में यहाँ की नियमित पवित्र आरती का दृश्य अत्यंत ही आकर्षक होता है। यहाँ पास ही में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है और कई सारे आश्रम भी है, जैसे कि मधुबन आश्रम, तपोवन, भूतनाथ मंदिर। ये सब जगह भी योग ध्यान के लिए ऋषिकेश में प्रसिद्ध जगह है। देश विदेश से लोग यहाँ योगा क्लासेस के लिए आते हैं। रास्ते में दीवारों पर काफी सारी आध्यात्मिक चित्रकारी देखने को मिलती है, जो इस नगर की आध्यात्मिकता को भी प्रमाणित करती है। दोस्तों, ऋषिकेश एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी फेमस है। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग, बंगी जंपिंग, बोटिंग, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग एंड क्लिफ जंपिंग जैसी एक्टिविटीज का भी आनंद ले सकते हैं। इनकी बुकिंग के लिए यहाँ ढेरों सारे ऑफिसेज, दुकानें मिल जाएगी। अभी मैं हूँ परमार्थ निकेतन आश्रम के बिल्कुल सामने, नदी के दूसरी छोर पे। सामने जो है परमार्थ आरती हो रही है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे हो रही है परमार्थ आरती। वो है जानकी झूला और वो है राम झूला और उसके आगे है लक्ष्मण झूला। तो ये लाइट से रात के समय में यहाँ इसके ऊपर लाइट जलती है इस तरीके से, इसका बहुत ही अच्छा व्यू होता है। ये जो नाइट व्यू है ऋषिकेश में गंगा नदी का, और जो मेरे बैक साइड में है वहाँ पर हो रही है परमार्थ आरती। परमार्थ निकेतन जो आश्रम है उसके एकदम से सामने होती है ये परमार्थ आरती। और अभी हूँ मैं राम झूला के पास। तो आज मुझे जाना है नीलकंठ महादेव के मंदिर में, और नीलकंठ महादेव के मंदिर में जाने के लिए मैंने ये हायर किया है। ये सवारी सुमो है, सवारी गाड़ी है, जहाँ से शेयरिंग में बैठ के जाऊंगा मैं, और करीब 8 से 10 लोग साथ में जाएंगे। तो इस वजह से इसका जो चार्ज है वो भी कमी होगा। हिमालय पर्वत के तल में बसे ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल है। सो गाइस, अभी चल रही है हमारी जर्नी नीलकंठ महादेव की, और ये है पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मुनि की रेती से नीलकंठ महादेव मंदिर सड़क मार्ग से 30 से 35 किलोमीटर है, और अगर आप नाव से गंगा पार करके और जाना चाहते हैं तो वो 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब भी आप ऋषिकेश घूमने आए तो नीलकंठ महादेव के दर्शन भी जरूर करें। ये हम पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। यहाँ प्रसाद की दुकान के आगे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, बशर्ते आप उसी शॉप से प्रसाद खरीदते हैं। यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर मंदिर है। रोड के दोनों साइड यहाँ भी काफी सारी शॉप्स हैं, जहाँ माला, शिव आइडल, रुद्राक्ष, शंख और राशि रत्नों की खरीदारी की जा सकती है। ये देखिए, यहाँ पर बाइक्स पार्किंग में लगी है, और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। भीड़ है यहाँ पर, काफी लोग आते हैं साल भर में यहाँ पर। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था, और विष पान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया। गला नीला पड़ने के कारण ही उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया था। सामने लंबी लाइन लगी है। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। सो गाइस, मैंने दर्शन कर लिए हैं नीलकंठ महादेव के, और दर्शन करने के बाद मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ। मंदिर में जो है कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं कर पाया। और मंदिर शिखर के तल पर समुद्र मंथन के दृश्यों की झांकी बनाई गई है। यहाँ एक सिद्ध समाधि स्थल है, जहाँ श्रद्धालु मन्नत का धागा बांधते हैं। मंदिर प्रांगण के बाहर आने पर डिवोशनल आइटम्स की काफी सारी शॉप्स हैं, जहां अलग अलग तरह की आइडल्स और क्राफ्ट की चीजों की खरीदारी की जा सकती है। और साथ ही आप यहाँ भगवान शिव के टैटू भी बनवा सकते हैं। खादी के कुर्ते की शॉप,
जो धार्मिक कुर्ते होते हैं वो सब यहाँ पे महाकाल के प्रिंटेड कुर्ते मिल जाएंगे। शशांक जी यहाँ के ऑनर हैं और ये शॉप है हर तरह के कुर्ते के। गढ़वाल खादी भंडार गढ़वाल खादी भंडार ट्रस्ट की ओर से स्पिरिचुअल आइटम जैसे रिलेटेड कुर्ते होता है, हरण महादेव के, महाकाल के, आदि के वगैरह सब लगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे शॉप पे हर तरह के कुर्ते हैं और मेनली स्पिरिचुअल टाइप के कुर्ते हैं ये सारे। ये ओरिजिनल गढ़वाल की जैकेट है और ये क्या प्राइस है इसकी? ये 100,000 की होती है भैया बड़ी। 1000 ये लोई होती है गढ़वाल की, 300 में आती है, प्योर लोई है, जितना भी ठंडी में ओढ़ सकते हैं आप इसको। और ये जो है लोई जिसको बोलते हैं कंबल ब्लैंकेट, एकदम प्योर गढ़वाली। इसमें 17 कलर आते हैं, 17 कलर है इसमें। और ये हैंडमेड जैकेट है 100 रुपीज़ में। तो गढ़वाल खादी भंडार के यहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये राशि के अकॉर्डिंग स्टोन्स है और इनकी प्योरिटी की गारंटी है। ये भैया बोल रहे हैं प्योरिटी की गारंटी है और रिवॉर्ड है अगर कोई साबित कर दे कि ये प्योर नहीं है। तो जो स्टोन्स है वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, एकदम प्योर ओरिजिनल। तो दोस्तों ये थी ऋषिकेश की ट्रिप। अगले एपिसोड में आप देखेंगे रिवर राफ्टिंग का वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।